यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। जिसे दफनाया गया वो लौट आया। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। गांव के बाहर नदी किनारे एक पुराना कब्रिस्तान है जहां 40 दिन पहले रवि को दफनाया गया था। कहते हैं वो एक हादसे में मारा गया, पर गांव वालों को यकीन नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे मारा था। उस रात चारों दोस्त दीपक, करण, ईशान और राघव वापस कब्रिस्तान के पास इकट्ठा हुए। दीपक बोलता है, कसम खा लो किसी को नहीं बताया कि हमने क्या किया था। राघव बोलता है, पर उसकी आंखें मरते वक्त जैसे कह रही हूँ मैं वापस आऊँगा। तभी हवा थम जाती है। पास ही एक कब्र की मिट्टी हिलती है, ठीक वहीं जहाँ रवि को दफनाया गया। अगली सुबह करण अपने कमरे में अकेला है। आईने में अपने चेहरा देखता है। वो ध्यान देता है कि उसके गले पर खरोंच के निशान हैं, जैसे किसी ने दबाया हो। वो फ़ोन उठाता है। रवि नाम से उसे कॉल आ रही है, लेकिन रवि तो मर चुका है। वो डर कर फ़ोन काटता है, लेकिन पीछे से आवाज़ आती है, सॉरी कहने का वक्त अब नहीं रहा करण। करण पलटता है, पीछे कोई नहीं। आईने में रवि खड़ा है, गला पकड़े, जलती आंखों से उसे घूरता हुआ। एक एक करके सभी दोस्तों के साथ अजीब चीज़ें होने लगती हैं। ईशान को रात में अपने बिस्तर में मिट्टी मिलती है। राघव को ख्वाब आता है कि रवि उसे कब्र में खींच रहा है। दीपक के दरवाजे पर हर रात लिखा मिलता है कि तुमने मुझे दफनाया था मिट्टी से। वे समझ जाते हैं रवि लौट आया है, पर वो भूत नहीं, कुछ और है, ऐसा जो सिर्फ बदला लेने के लिए ही आया है। दीपक मंदिर जाता है। पंडित कहता है, जिसे अन्याय से मारा गया हो और बिना किसी क्रियाक्रम के दफनाया हो, उसकी आत्मा चैन से नहीं रहती। या तो तुम सब सच कबूल कर लो या इसी आग में जलते रहो। वे चारों कब्र के पास जाते हैं। वहाँ रवि की कब्र से धुआं उठ रहा है। रवि की आत्मा अब आग और मिट्टी का रूप ले चुकी है। वे घुटनों पर गिरते हैं, कबूल करते हैं, हमने तुझे जलते हुए ही दफना दिया था, जिंदा था तू। रवि की आत्मा धीरे से कहती है, अब मैं तुम्हें वैसे ही दफनाऊंगा, जिंदा, सांस लेते हुए मिट्टी के नीचे। 1 साल बाद गांव में 4 नई कब्र बनी। किसी ने नहीं देखा कब, कैसे, किसने बनाए हैं, नाम भी नहीं है उन पर कोई। लेकिन हर रात वहाँ से 4 चीखें आती हैं और रवि की कब्र अब उस पर लिखा हुआ है, जिसे दफनाया गया वो लौट आया।